सिमाब आरिफ ने लिखा है कि पिछले कुछ अरसे से लड़कियों में ये आम मुशाहिदा देखा कि वो अपनी किसी न किसी चीज़ से नाखुश नज़र आ रही होती हैं। किसी को कद का मसला है, कोई अपने बहुत स्मार्ट होने पे परेशान है और कोई मोटे होने पे दिन रात एहसासे कमतरी का शिकार है। किसी को अपने बालों से गिला है कि ये रूखे फीके हैं या गिरते बहुत हैं। किसी को मसला है कि उनकी स्किन जॉनसन बेबी लोशन वाले बच्चे की तरह बेदाग और गुलाब की पत्तियों जैसी नरम मुलायम नहीं। किसी को लगता है उनकी आंखें बड़ी नहीं हैं। किसी के दांत मोतियों जैसी लड़ी में परोए हुए नहीं हैं। किसी को अपनी नाक फीनी लगती है, किसी को टेढ़ी, किसी को मोटी और किसी को पकोड़े जैसी। ये वो अल्फाज हैं जो आम सुनने को मिलते हैं। मुमकिन है ऐसे मसाइल लड़कों में भी हों, लेकिन चूँकि सिमाब आरिफ का मुशाहिदा अपनी दोस्त, रिश्तेदार, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फेलोज तक है, सो उसने इसी पे बात की है। वो मज़ीद कहती हैं कि मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि पिछले कुछ अरसा में दो करीबी लोगों को इन मसाइल का शिकार देखा। एक थी सांवली सी प्यारी लड़की जिसकी पढ़ी लिखी, समझदार मगर मजबूर माँ उसे दिन रात रंग गोरा करने की क्रीमें इस्तेमाल करने पर जोर दे रही थी। दूसरी मेरी एक करीबी दोस्त जो बचपन से सेहतमंद बच्ची थी और उसका डेल डोल ऐसा ही है कि वो एक हद से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकती, यानी मॉडल नहीं बन सकती। उसने एक लंबे अरसे तक फाके करने और खाली पेट अरकियात और कहवे पीकर खुद को इतना बीमार कर लिया कि मैदे के अल्सर का शिकार हो गई और एक लंबा अरसा अस्पताल में दाखिल रही। एक हफ्ता कबल जब वो मुझे मिलने आई तो उसकी शक्ल देखकर मुझे धचका लगा। वो इतनी वीरान और मुर्दा सी लग रही थी कि जी चाहा इस समाज की सारी जुबानों को काट कर रख दो, जिनके तबसरों ने उसे ऐसा करने पे मजबूर किया। खैर, तो बात यह है प्यारी लड़कियों कि अल्लाह ने हर शख्स को उसके अपने अंदाज में खूबसूरत बनाया है। दुनिया में खूबसूरती के जितने पैमाने स्क्रीन और कैमरे ने तय किए हैं या लफ्ज़ों के मुबालगा आमेज़ इस्तेमाल ने बनाए हैं, उनमें से कोई भी आपकी खूबसूरती को जांचने के लिए मुनासिब नहीं। अगर आपकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट की कमी नहीं है तो ये खुश आइंद बात है। ये तो आपके लिए एक हिफाजती हिसार है, ना कि एहसासे कमतरी। अगर आपकी स्किन टीवी के इश्तहारों की तरह बेदाग और शफाफ नहीं तो इस पे अफसुर्दा होकर रंग बरंगे बेसिमत बेकार टोटके आजमाने की बजाय एक अच्छा कैमरा और कॉन्फिडेंस खरीद लें। अगर आप एक मॉडल की तरह परफेक्ट नहीं हैं तो याद रखिए कोई मॉडल परफेक्ट नहीं, सभी इम्परफेक्ट हैं, बस उसे छुपाए हुए हैं। आप उसे छुपाने की बजाय उसे कबूल करके खुश होने का हुनर सीखें। यही असल खूबसूरती है। खुश रहो प्यारे लोगों और दिल को नाशुक्री से बचाए रखो। सिमाब आरिफ की ये कीमती बातें पढ़ते हुए मेरा ध्यान दो जानने वाली फैमिलीज की दो बच्चियों की तरफ चला गया। एक फैमिली की बच्ची बहुत खूबसूरत, सीरत इखलाक की बहुत अच्छी, पढ़ी लिखी, इतनी के 3 MA किए हुए और माली हालात भी उनके ठीक ठाक, लेकिन उस बच्ची की 2 शादियां हो चुकी हैं और घर फिर भी नहीं बस रहा। वजह क्या हो सकती है? किस्मत कहें या मुकद्दर। दूसरी फैमिली की बच्ची का कद छोटा, रंग सांवला, जिस्म कदरे मोटापे का शिकार। मालूम होता था कि उसे रिश्ता मुश्किल से मिलेगा, लेकिन अचानक बैठे बैठाए अच्छा रिश्ता आ गया और वो बच्ची खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही है। और उसकी इस कामयाब जिंदगी का राज जानकर शायद आपको हैरत हो। उसकी वालदा का कहना था कि मैंने अपनी बच्ची को बचपन ही से ये दुआ सिखाई और इसको हमेशा ये दुआ मांगने की तलकीन करती रही कि ऐ अल्लाह मेरा मुकद्दर अच्छा कर दे, मेरी किस्मत अच्छी कर दे। हकीकत भी यही है कि किस्मत के मुकाबले में सारी तेजियां तरारियां, सारी जहानतें, सारे हरबे, सारी डिग्रियां, सारे ताल्लुकात, सारी दौलत, सारे दावे, सारे कॉन्फिडेंस, सारी काबिलियतें धरी की धरी रह जाती हैं। मेरे एक भतीजे का कद ज़रा छोटा है, परेशान रहता था कि क्या करे। मैंने एक दिन उसे कहा कि मेरे पास इसका इलाज है। उसने पूछा क्या? तो मैंने कहा तुम ये सोचना छोड़ दो कि तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हारा ये मसला ख़त्म हो जाएगा। आप जो भी हैं, अल्लाह ने जैसा भी आपको बनाया है, आप परफेक्ट हैं। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। पाकिस्तान में भी ऐसे सैकड़ों माजूर अफराद हैं जिन्होंने माजूरी के बावजूद अच्छी और मुतमईन ज़िंदगी गुजारी और गुजार रहे हैं। और दुनिया में काले रंग वाले, गंजे, छोटे कद वाले, बहुत मोटे और बहुत पतले, गैर तालीम याफ्ता, गरीब और हत्ता के माजूर लोगों ने भी बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। अगर आप गूगल में वर्ल्ड्स अगली वुमन
یعنی دنیا کی سب سے بدصورت عورت لکھ کر تلاش کریں تو آپ کے سامنے لیزی ویلاسکوئز کا نام آئے گا۔ یہ خاتون اپنی خاص بیماری کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے اور ظاہری طور پر انتہائی بدصورت ہی نہیں بلکہ ڈراؤنی نظر آتی ہے۔ 2006 میں کسی نے اس کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر ڈال دی اور ویڈیو کا ٹائٹل یہی تھا، ورلڈز اگلی وومن، یعنی دنیا کی بدصورت عورت۔ یہ ویڈیو خاصی دیکھی گئی۔ بہت سے لوگوں کے کمنٹس تو اس طرح کے تھے کہ اس خاتون کو اب مر جانا چاہیے، لیکن لیزی ویلاسکوئز نے دل چھوٹا نہیں کیا بلکہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھا۔ اس نے باوجود لوگوں کے نفرت آمیز رویوں کے یونیورسٹی سے گریجویشن کی، محنت کی، اپنی صلاحیتوں کو نکھارا، وہ ہمیشہ پر امید رہی۔ 2014 میں اس نے ٹیڈیکس پر ایک ٹاک دی جو وائرل ہوئی اور اسے 54 ملین لوگوں نے دیکھا۔ یہ لڑکی آج ایک موٹیویشنل سپیکر ہے، مصنفہ ہے، یوٹیوبر ہے اور سیلیبریٹی ہے اور کامیاب اور بھرپور زندگی گزار رہی ہے۔ اس لیے ہر سننے دیکھنے والے کو اور بالخصوص بہنوں اور بیٹیوں کو میرا پیغام ہے کہ آپ جو کچھ بھی ہیں اس پر رب کا شکر کریں، خوش رہیں، پر امید رہیں اور بس اپنے آپ کو اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر اور سب کا خیر خواہ بنا لیں۔ اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے رہیں، خود کو زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو بنا لیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ صبر، ہمت اور دعا کے ساتھ آپ بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی نکل سکتے ہیں۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔